वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसका जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको कवर किया था। आज के लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। मेंडल ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितनी भी चीज़ इनहेरिटेंस के बारे में होती है, मीन्स किस तरीके से कैरेक्टर पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं, वेरिएशन क्या होता है, पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट जितना कुछ भी था वो किसने किया था? मेंडल ने किया था। उनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जेनेटिक की आधी से ज़्यादा चीज़ जो है मेंडल ने ही बताई थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या हो गया? सिंगल हो गया। द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज स्टेम हाइट। इनहेरिट होना, सिर्फ और सिर्फ वन पेयर, एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उसे क्या बोलते? उसे कहते मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था? वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में स्टेम की हाइट ली गई थी। कुछ स्टेम कैसे थे? मीन्स जो पी प्लांट की थी उसमें उसके स्टेम की हाइट ली गई थी। कुछ पी प्लांट कैसे थे? टॉल थे, कुछ कैसे थे? डॉर्फ थे। ये कैरेक्टर लिया गया था। तो इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है क्या? स्टेम की हाइट है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकाला कैसे जाता है? इसमें हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो की। किसकी? फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। अब ये फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है फिजिकल एप्रियंसेस। कैसा एप्रियंसेस? फिजिकल एप्रियंसेस। और जीनोटिपिक का मतलब होता है जेनेटिक एप्रियंसेस। अब ये फिजिकल और जेनेटिक का क्या मतलब हो गया? जैसे अभी हम जब रेशियो निकालेंगे तब उसको देख के हमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो एक्चुअली होता क्या है। टॉल प्लांट के लिए हम लेते हैं कैपिटल टी। डॉर्फ के लिए लेंगे हम इसी का जस्ट अपोजिट एलील। क्या लेंगे? स्मॉल टी। अब इनकी क्रॉसिंग हम जब कराते हैं तो इनकी क्रॉसिंग कराते हैं पुनेट स्क्वायर बना के। कौन सा स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर। ये जो स्क्वायर बना के हम क्रॉसिंग करते हैं, इस स्क्वायर को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। अब कैपिटल टी, एक कैरेक्टर इसका लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन मेंडल ने देखा कि सारे प्लांट कैसे आ रहे थे? टॉल आ रहे थे। ये सारे कैसे होंगे? ऑल आर टॉल। ये सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे। फिर उन्होंने इसी की क्या की थी? सेल्फिंग की थी। सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी। क्या क्या फिर लिया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। एक ये कैरेक्टर लिखेंगे, फिर एक ये लिखेंगे, एक ये, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से हम क्रॉसिंग करते हैं। अब ये दोनों प्लांट कैसे हैं? ये कैपिटल टी, तो ये क्या होगा? टॉल है। ये क्या है? टॉल है, क्योंकि ये दोनों क्या है? डोमिनेंट है। देन नेक्स्ट इज इसमें ये कैपिटल टी क्या होगा? डोमिनेंट, स्मॉल टी रेसिव। बट हमेशा अपने कैरेक्टर को कौन एक्सप्रेस करता है? डोमिनेंट करता है। रेसिव हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। रेसिव अपने कैरेक्टर को कब एक्सप्रेस करेगा? जब आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिकल जीन नहीं प्रेजेंट है, सेम जीन नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये भी टॉल। ये भी क्या होगा? ये भी टॉल है। और ये कैसा है? ये डॉर्फ है। तो तीन प्लांट हमें ये दिखाई दे रहा है। मेंडल ने जब क्रॉसिंग की थी तब उन्होंने ये देखा तीन पेड़ कैसे हैं? टॉल हैं, और एक कैसा है? डॉर्फ है। ये सिंपली हमें दिखाई देती है। तो ये जो सिंपल हमारी नेकेड आइट से हमें अप्रियंसेस हो रहा दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 3:1। क्या है फिनोटिपिक रेशियो? 3:1। तीन प्लांट कैसे हैं? टॉल है। एक प्लांट कैसा है? डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ? 3:1। देन नेक्स्ट इज ये जो पॉइंट लगाते हैं इसको हम रेशियो बोलते हैं। देन अब जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे? अब ये कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, तो ये दो कैसे हैं? ये एक कैसा? ये कैपिटल टी, ये कैसा है? प्योर टॉल है। इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है, दोनों कैपिटल टी है, तो क्या हो गया? प्योर टॉल है। बट ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है। क्या है? हाइब्रिड टॉल है। टॉल तो है बट हाइब्रिड है। और ये क्या है? ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, स्मॉल टी है, तो ये क्या है? प्योर डॉर्फ है। तो एक प्लांट कैसा है? प्योर टॉल है। दो कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल है। और एक कैसा है? प्योर डॉर्फ है। ये तो हमें दिखाई दे दिया, तीन पेड़ बड़े थे, एक छोटा था, बट ये हमारी नेकेड आई से हमें कभी भी नहीं एप्रियंसेस होगा
फिनोटिपिक में क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता हो। तो तीन प्लांट कैसे थे, टॉल थे, एक कैसा था, डॉर्फ था, ठीक है, वो पूरी तरीके से टॉल तो नहीं था। अब है जीनोटिपिक रेशियो में क्या होता है, जेनेटिक अपीयरेंस, जो हमारी नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसमें एक प्लांट कैसा था, प्योर टॉल है, दो प्लांट कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल हैं, और एक कैसा है, प्योर डॉर्फ है। तो रेशियो क्या आता है, 1:2:1। तो जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फिजिकल कैरेक्टर या फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1, और इसका जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1। पेपर में रेशियो के बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रॉसिंग भी पूछी जा सकती। तो सिंपल, पहले हम एक स्टेप की क्रॉसिंग ये करेंगे, फिर इसकी ऐसे लिख देंगे कि हम अब इसकी सेल्फिंग करा रहे या सेल्फ क्रॉसिंग करा रहे, फिर इसी की क्या करेंगे, जो कैरेक्टर आता है हमारा, फिर उसी की हम क्या कर देते, क्रॉसिंग करा देते। फिर हम लिख देंगे कि हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3:1, और हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। ऐसे सिंपल एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ऐसे न्यूमेरिकल में मतलब उसकी क्रॉसिंग भी दे दी जा सकती। अब हम बात करते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब क्या हो गया, टू। डाई का मतलब क्या हो गया, टू। द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इनहेरिट होना, किसका इनहेरिट होना, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जब ट्रांसफर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब जब वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर कौन कौन से थे, एक था सीड का शेप। सीड का शेप क्या क्या था, राउंड, रिंकल्ड। कुछ पी प्लांट ऐसे होते हैं जिनका सीड का शेप कैसा होता है, कुछ राउंड होते, कुछ कैसे होते, रिंकल्ड होते। तो सीड के शेप में क्या लिया था, राउंड लिया था और रिंकल्ड लिया था। और जो है सीड के कलर में हम किसकी बात करते हैं, कुछ सीड कैसे होते, येलो होते, कुछ कैसे होते, ग्रीन होते। अब हम क्रॉसिंग कैसे करते हैं, राउंड के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए क्या लेंगे, स्मॉल आर, येलो के लिए क्या लेंगे, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए क्या लेंगे, स्मॉल वाई। अब क्रॉसिंग कैसे करते हैं, जैसे लिखा कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन नेक्स्ट कैरेक्टर हम लिखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन नेक्स्ट इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा गैमेट का एक हाइब्रिड आ गया। अब इसी की हम क्या करते हैं, एक साइड पुनेट स्क्वायर इस तरीके से बनाते हैं, और यही कैरेक्टर, ये जो हमारा कैरेक्टर आया है, इस कैरेक्टर को इधर लिखते हैं कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन नेक्स्ट इज स्मॉल वाई। यही सेम कैरेक्टर हम इधर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इसकी क्रॉसिंग करा के फिर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस आइडेंटिफाई करते हैं। हमने क्या कर लिया, अब कैरेक्टर को जो है पुनेट स्क्वायर बना के उसकी क्रॉसिंग कर ली है। कैसे क्रॉसिंग करते हैं, एक कैपिटल आर ये लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, तो कैपिटल आर हो गया, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर को फिल कर देंगे। एक कैरेक्टर इसे लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसके साथ इसका लिखेंगे, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इस तरीके से सेकंड कॉलम में भी करेंगे। पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे। इस तरीके से हम पूरे पुनेट स्क्वायर को फिल कर देंगे। अब हमें निकालना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। क्या निकालना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। हमें निकालना है राउंड येलो कितने आएंगे, राउंड ग्रीन कितना होगा, रिंकल्ड येलो कितना होगा, और रिंकल्ड ग्रीन कितना होगा। राउंड के लिए हमने क्या लिया था, कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल आई, देन नेक्स्ट इज इसके लिए भी, ग्रीन के लिए इसी का जस्ट स्मॉल, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए क्या लिया था, कैपिटल वाई, देन रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अब हम देखते हैं कि हमें इस तरीके का कैरेक्टर कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। एक राउंड येलो, ये हो गया, ये क्या हो गया, राउंड येलो, ये क्या है, राउंड है, और ये क्या हो गया, येलो हो गया। देन ये भी क्या हो गया, ये भी राउंड और येलो, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, रिसीव करेगा नहीं, तो ये क्या होगा, राउंड येलो। ये भी क्या होगा, राउंड येलो। देन दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, और ये भी हमारा राउंड येलो हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी राउंड येलो। देन नेक्स्ट इज ये भी राउंड येलो, और ये भी क्या हो गया, राउंड येलो। देन ये भी क्या हो गया, राउंड येलो। बस और कहीं राउंड येलो नहीं देखने को। देखते हैं कि राउंड येलो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो कितने आए, 9। देन नेक्स्ट हमें निकालना राउंड ग्रीन। हमें इस तरीके का कैरेक्टर कहीं देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा। जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, राउंड हो गया,
स्मॉल वाई क्या हो गया, ग्रीन हो गया, तो ये राउंड ग्रीन हमें एक ये मिल गया। देन ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया राउंड ग्रीन। एंड नेक्स्ट ये भी क्या हो गया, ये हो गया, ये भी राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितने हुए, 1 2 3, राउंड ग्रीन कितने हुए, 3 हुए। देन हमें निकालना रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो हमें जहाँ जहाँ इस तरीके का कैरेक्टर, जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो। देन ये भी क्या हो गया, रिंकल्ड येलो, और एक ये हो गया, ये भी रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने, 1 2 3, कितने हुए, 3 हुए। और रिंकल्ड ग्रीन बचा एक, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमें ये देखने को मिल रहा है कि 9 प्लांट कैसे हैं, राउंड येलो हैं, मीन्स राउंड में हैं और येलो कलर के हैं। 3 प्लांट कैसा है, राउंड ग्रीन है, राउंड है बट ग्रीन कलर का है। 3 प्लांट कैसे हैं, रिंकल्ड है, मीन्स थोड़े खराब टाइप के हैं और वो ग्रीन कलर के हैं। एक कैसा है, एक उसकी सीड कैसी है, रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो ये देखने को मिला 9:3:3:1, ये हमें फिनोटिपिक रेशियो तो देखने को मिल रहा, मीन्स फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब हो गया फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है कि 9 प्लांट राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 क्या रिंकल येलो है और एक कैसा रिंकल ग्रीन है। बाकी हमें और कुछ नहीं देखने को मिला, किस तरीके से वो राउंड येलो है, किस तरीके से वो रिंकल ग्रीन, ये सब नहीं दिखाई दे रहा। हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर में फिनोटाइपिक रेशियो बुक में भी दिया है और फिनोटाइपिक रेशियो ही पूछा जाता है। जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी 10th के लेवल में सिर्फ और सिर्फ हम फिनोटाइपिक रेशियो ही स्टडी करेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का कितना आया, 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। हमने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो और डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एक्वायर्ड और इनहेरिट कैरेक्टर के बारे में भी स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।